मॉर्निंग गाइस। तो आज के वीडियो में मैं आपसे मॉर्निंग टू नाइट रूटीन 24 आवर का रूटीन अपने बेबी के साथ जो वीकेंड का होता है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। वीकेंड में काम कम नहीं होते हैं, इनफैक्ट ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। हमें बाहर भी जाना होता है आउटिंग के लिए, बेबी का सारा काम और साथ में हस्बैंड का भी करना पड़ता है। तो अभी मैं सुबह की शुरुआत जो होती है अदरक वाली चाय से होती है। हल्की हल्की सी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, तो अदरक वाली चाय मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट हम दोनों को, मेरे को और मेरे हस्बैंड को भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने चाय बना ली और स्काई जो है अभी सोई हुई है। और अभी चाय पीने के बाद सबसे पहले मैं बेबी को उठाऊंगी। वो कभी कभी साथ में भी उठ जाती है और कभी कभी मुझे उसे उठाना भी पड़ता है। वीकेंड पे हम लोग भी ज़्यादा लेट तक सोते हैं तो वो भी साथ में ही सोई रहती है। तो यहाँ पे जो है चाय हम लोगों की बन चुकी है। हम लोग चाय पी करके उसके बाद मैंने बाबू को उठा दिया है। और ये देखो, उठने के बाद सबसे पहले मैं उसे गैलरी में लेके आती हूँ, थोड़ी बहुत ऐसे दिखाती हूँ चीज़ें, तो वो थोड़ा रिलैक्स होती है, माइंड फ्रेश होता है उसका। और उसके बाद मैं उसको पानी की बॉटल देती हूँ और इसको मैं सिपर देती हूँ पानी की, और इसे खुद से ही पानी पीने की आदत लगाई है। उसके बाद वो पापा के पास थोड़ी देर खेलती है, तब तक मैं आ गई हूँ उसका फर्स्ट मील रेडी करने के लिए। ये घर की मलाई है जो मैं हर रोज़ निकाल के रखती हूँ इस तरह से, और दोनों दूध जो है जो अभी आया है, जो कल नाइट का था, वो सारे बॉयल कर लेती हूँ। और घर की मलाई से मैं अपनी बेबी के लिए घी रेडी कर लेती हूँ। तो आज होगा तो मैं बनाऊँगी घी। उसके बाद ये देखो, फिर ये मेरे पास आगे से भूख बहुत तेज़ लग गई है और मैं इसको कोई फीड नहीं देती हूँ, मिल्क नहीं देती हूँ। अभी फर्स्ट मील जो है इसका मैं कुछ प्यूरी फॉर्म में देती हूँ। और अभी मैं इसको पोटैटो, ड्राई फ्रूट्स और मिल्क की प्यूरी जो है वो बना करके दे रही हूँ आज। और अभी इसका एप्पल ख़त्म हो गया, नहीं तो मैं इसे एप्पल का भी देती हूँ और कैरेट का भी देती हूँ। तो इसका जो है फूड जो है रेडी हो चुका है। तो इसको अभी या तो इसके डैडा खिला देंगे या मैं खिलाऊंगी। और खाती कैसे है ये देखो, मस्ती करके फुल ऑन मस्ती मूड में हो जाती है। कर्टन के पीछे छिप छिप के एक बार थोड़ा सा एक बाइट लेगी, फिर छिप जाएगी, एक स्पून लेकर के फिर छिप जाएगी। तो आप लोग को पता है, मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा, ये मोबाइल वगैरह कुछ नहीं देखती है, टीवी सबसे बहुत दूर रखी हूँ। उसके बाद ये अपने डैडा के साथ चली जाती है मॉर्निंग वॉक पे। स्ट्रोलर में लेके जाते हैं इसके डैडा, थोड़ा बहुत घुमा देते हैं पार्क में ले जा करके। स्कायू गई है पापा के साथ नीचे घूमने के लिए। और आज सैटरडे है तो मैं बनाने वाली हूँ खिचड़ी, क्योंकि हस्बैंड ने बोला है कि आज खिचड़ी बना लो। इस तरह से मैं सब कुछ को चॉप करके रखती हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फटाक से खिचड़ी चढ़ाऊँगी और जैसे खिचड़ी बन जाए उसके बाद जाके नहा करके पूजा करूँगी। उसके बाद फिर आगे का काम करेंगे। सो प्लीज़ बी कंटिन्यू। सैटरडे है, वीकेंड है, तो हम लोगों ने सोचा बहुत सारी वेजिटेबल डाल करके और इस तरह की खिचड़ी बना लेते हैं। और लगेगा, वैसे भी खिचड़ी सब खाने में बहुत अच्छा लगता है, हेल्दी होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज बना के देखती हूँ कि बेबी भी खाती है या नहीं, क्योंकि वो कुकर की खिचड़ी नहीं खाती है। बट लेट्स ट्राई कि आज कहीं खा ले। इसीलिए हमने सोचा कि थोड़ा सा मिर्ची और मसाले कम डालेंगे। सबसे पहले मैं तेल डालती हूँ। आप लोग से क्विक रेसिपी शेयर करती हूँ जो कि बिहारी खिचड़ी की रेसिपी है। हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। सबसे पहले तो थोड़ा सा जीरा देना होता है, तेल थोड़ा गर्म हो जाए तो। और उसके बाद जो है इसमें मिर्च देना होता है। तो मैं थोड़ा सा कम मिर्ची दे रही हूँ। मैंने पहले मिर्ची नहीं दिया, फिर हस्बैंड ने बोला कि थोड़ा सा 1-2 क्यूब दे दो, तो वो थोड़ा सा मैंने 1 मिर्ची दे दिया। उसके बाद यहाँ पे गोभी, मटर नहीं था, नहीं तो मटर भी डालते। उसके बाद टमाटो और साथ में हमने पालक भी लिया है। पालक वाली दाल, पालक वाली खिचड़ी तो मैं अपनी बेबी को देती हूँ, तो इसीलिए बेबी की वजह से दे दिया। वैसे मुझे पर्सनली पालक की खिचड़ी इतनी पसंद नहीं है, बट बाबू के लिए मुझे देना पड़ा। ऐसे मैं उसका पर्सनली अलग से खिचड़ी बनाती हूँ किसी और पैन में, लेकिन आज मैं उससे सोच रही हूँ कि कुकर का दे के देखती हूँ। अगर उसे कहीं टेस्ट ना याद हो, 6 मंथ पहले वो ऐसे नहीं खाती थी, लेट्स ट्राई की देखते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जब थोड़ी सी ऐसे मेल्ट हो जाती है और भुन जाती है अच्छे से, तो फिर इसमें हम चावल और दाल जो होती है वो डाल देती हूँ। और चावल दाल देख सकते हो आप, बस इस तरह से मैं डाल देती हूँ। देख सकते हो मैं मसाले भी इसमें डाल रही हूँ, तो बस यही हल्का सा मसाला, कोई खास नहीं। लेकिन ये इतनी टेस्टी और बनती है ना, और हेल्दी भी होती है, टेस्टी भी बन जाती है, और क्विक रेसिपी है, बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो हम लोगों को आज मतलब बाहर भी जाना है शॉपिंग के लिए, और फिर घर की साफ़ सफाई भी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वीकेंड पे ही करते हैं। बेबी को भी टाइम देना होता है, जो कि वीकेंड पे ही हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस सारी चीज़ों की वजह से ना सोचा क्विक या तो कढ़ी चावल बनाते हैं या फिर ये खिचड़ी बनाते हैं, इसी तरह की चीज़ें जो क्विक बन जाए। और फिर संडे को थोड़ा हैवी बनाएंगे। सैटरडे इस तरह से हो जाता है। उसके बाद मैं नहा के आ गई हूँ पूजा करने और भोग लगाने के लिए भगवान जी को। और ये हमारा डेली का रिचुअल्स रूटीन होता है। इधर खिचड़ी जो है ऑलमोस्ट बन गई है। बेबी जो है मेरी सो गई थी जब मैंने इसे खाना खिलाया था। उसके बाद थोड़ी देर पापा से बातें करते हुए सो गई थी। और ये इसका फेवरेट टॉय है। जैसे मम्मा साथ में नहीं सोती है ना, तो ये टॉयज़ के साथ सो जाती है।
और जैसे मैं अगर काम नहीं करती रहती तो साथ में रहती हूँ, अगर नहीं काम में बिजी रहती हूँ तो मैं इसको ये वाला टॉय दे देती हूँ। उसके बाद ये जैसे उठ जाती है तो मैं इसको मालिश कर देती हूँ। मसाज मतलब कोई टाइम फिक्स नहीं है, कभी सुबह हो जाती है, कभी रात, कभी दोपहर, इस तरह से। फिर नहला धुला करके इसको थोड़ा सा रेडी कर दिया है और इसको अभी मैं खिलाऊंगी खिचड़ी। तो जो खिचड़ी मैंने बनाया था ना कुकर में, वही मैं अभी इसको खिला रही हूँ। और देखो बेबी को ना आप एक टाइम खिचड़ी तो ज़रूर से दो, और हेल्दी रहेगा, और उसमें बहुत सारी वेजिटेबल डाल के दो। बहुत सारी वेजिटेबल आप बेबी को खिला नहीं पाओगे, लेकिन अगर आप उसमें ना एक ही साथ खिचड़ी में दे दोगे तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे से खा लेगी। और ये हम लोगों का जो है मील रेडी हो गया है लंच का। खिचड़ी, पापड़, उसके बाद ये फ्राई मिर्ची होती है, सैलेड, थोड़ा सा मूली और इसका है प्याज का, और थोड़ा सा अचार। अचार के बिना तो खिचड़ी का मील कंप्लीट ही नहीं होता है। फिर थोड़ी बहुत घर के क्लीनिंग वगैरह करके हम लोग 4 बजे निकल जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि आज मुझे अपनी बेबी के लिए ना थोड़े बहुत शॉपिंग करने हैं। मतलब जैसे विंटर क्लॉथ्स होते हैं ना, थोड़े फुल स्लीव्स के ड्रेसेस वगैरह कुछ होगा तो वो लूँगी। तो इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। मेरे घर के पास से ना विशाल मेगा मार्ट ये न्यू खुला है, तो विशाल में ऐसे ना आपको पजामी वजामी बहुत अच्छे मिल जाते हैं, अच्छे प्राइस में भी मिल जाते हैं। तो हमने सोचा चलो देखते हैं। बहुत बड़ा सा विशाल ये खुला था। उधर जूडियो अभी खुला नहीं है, मुझे लगा था कि जूडियो भी होगा लेकिन नहीं था, तो हम आ गए विशाल में ही। यहाँ शूज़ काउंटर में शूज़ वगैरह स्कायू खुद चेक कर रही है कि उसको कौन सा लेना है। वो उधर शूज़ देख रही है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखना, ये खुद देखो किस तरह से शूज़ को ऐसे देख रही है कि कौन सा इसको चाहिए। तो ये शूज़ की शॉपिंग, मतलब शॉपिंग अब ये खुद से कर लेगी ऐसे लगता है, क्योंकि इसको ना सेलेक्ट करना बहुत अच्छे से आता है। ये देखो, मतलब देखती है पहले वो, और फिर मैं इसको ये दिखा रही हूँ कि ये वाली चाहिए क्या। तो इस तरह से इसकी शॉपिंग जो है अभी करवा रही हूँ। फिर हम आ गए गर्ल्स के ड्रेसेस के सेक्शन में। यहाँ पे जैकेट वैकेट का बहुत ह्यूज कलेक्शंस था, बहुत ज़्यादा। इतना ज़्यादा कलेक्शन मैंने विशाल में फर्स्ट टाइम देखा। और गुड़गांव में बहुत सारे विशाल में मैं गई हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारा कलेक्शन था। और विशाल की ना एक चीज़ होती है सेम की, जैसे आपने पिछले साल कोई कलेक्शन देखा था ना, वो आपको सेम चीज़ इस साल भी मिल जाएगी। मतलब 3 साल पहले का भी कलेक्शन आपको मिल जाएगा। ये चीज़ पता नहीं क्यों इतना ओल्ड कलेक्शन भी रखते हैं, लेकिन अभी बहुत सारा न्यू था। तो मैंने कुछ पजामी, कुछ टी शर्ट, कुछ स्वेट शर्ट्स, ये सारी चीज़ें लिए उसके लिए। बाकी चीज़ें ना जैकेट वैकेट मैं अभी नहीं लूँगी, क्योंकि स्काई के पास 2-3 जैकेट ऑलरेडी है पिछले साल का, जो कि हमने फर्स्ट क्राई से मंगवाया हुआ था। तो मैंने सोचा ठंड जब स्टार्ट होगी ना फिर देखूँगी। ये देखो यहाँ पे खुद से पता नहीं कहाँ से उठा ली। मैं जब शॉपिंग कर रही थी तो इसने कहीं से ये उठा के और फिर से खुद देखो खुद से लगा रही है। यहाँ पे हमारी बिलिंग चल रही है। हमने जो शॉपिंग करी है हस्बैंड जी बिलिंग करवा रहे, और इसको यहाँ पे बस मस्ती कर रही है। उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर। तो बस इसको नहीं जाना था, ये बहुत परेशान कर रही थी। इसको घर जाने में, मतलब कहीं बाहर जाती है ना तो इसको मन नहीं करता कि ये जल्दी से वापस हो जाए घर के लिए। हमें कुछ भी वहाँ पे खाने का कुछ ऑप्शंस नहीं था, तो हम लोगों ने पैक करवा लिया था मोमोज़। तो सोचे चलो ठीक है यहीं पे आके खा लेते हैं, तो पैक करवा के लेकर के आ गए थे। वहाँ पे अभी फूड काउंटर वगैरह कुछ भी नहीं था, मतलब बहुत बड़ा मॉल था लेकिन अभी ओपनिंग में सब कुछ था, अभी ओपन कुछ हुआ नहीं था। आकर के बाबू को सबसे पहले मैं मिल्क दे रही हूँ। ये कॉ मिल्क है, और या तो टोन्ड दे देती हूँ या तो कॉ मिल्क दे देती हूँ। मुझे डॉक्टर ने दोनों सजेस्ट किया है, लेकिन उसमें पानी नहीं मिलाना है, बिल्कुल आपको प्लेन देना है। उसमें थोड़ा सा चीनी मिला दो या गुड़ मिला दो मीठा के लिए, क्योंकि देखो इतना कुछ हम नहीं कर सकते कि बिल्कुल चीनी नहीं दे, बिल्कुल गुड़ नहीं दे। बच्चे को भी जब तक टेस्ट नहीं आएगा तब तक वो खाएगी नहीं। न्यू बॉटल के साथ देखो खेल रही है अपना बॉटल, लेकिन पानी नहीं पीती है उससे। उसके बाद हम लोग का डिनर का कुछ अलग प्लान था, तो हम सोचे कि टाइम है, फ्री टाइम है, हस्बैंड भी घर पे हैं, तो बहुत सारा काम निपटा लेते हैं। ये बाबू का जो है ना सेरेलैक है, जो कि मैं बना के रखती हूँ। मैं होममेड सेरेलैक देती हूँ, होममेड सब कुछ, होममेड मील ही देती हूँ बेबी को। कुछ भी चीज़ मैं बाहर से देना प्रेफर नहीं करती हूँ। ओट्स वगैरह जो नहीं बन पाता है घर से तो वही देती हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा रोस्ट करके, और इसको अभी मैं हस्बैंड को दे रही हूँ कि आप इसको जो है ग्राइंड कर दूँ। तब तक मैं इधर बर्तन क्लीन कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो वीकेंड का डे है, लेकिन हस्बैंड भी घर पे हैं। कभी चैन नहीं मिलता है, वीकेंड हो या वीकडे हो सब सेम ही होता है। एक हाउसवाइफ के लिए ना और एक मॉम लाइफ में ये होती है कि वीकेंड वीकडे सब सेम होते हैं। इनफैक्ट वीकेंड पे और भी काम बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन थे जो कि हम लोगों ने स्नैक्स वगैरह लिया था, तो वो सारे धुल गए हैं। यहाँ पे सिंक को मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, ताकि सुबह सुबह सिंक जो है बहुत ही क्लीन मिले तो अच्छा लगेगा खाना वाना बनाने में। इसीलिए मतलब जितना झटपट काम अगर अभी कर लो तो सुबह फ्री
सुबह कर लो तो नाइट फ्री, तो इसी तरह से चीज़ें होती है। तो इसीलिए मैं क्लीनिंग वगैरह भी अभी कर लेती हूँ। ये जो है उसका पाउडर बन गया है, मतलब सेरेलैक का पाउडर बन गया है, मेरे हस्बैंड ने बना दिया। तो वो चेक करवा रहे थे कि देख लो ये इतना बारीक सही है ना, आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रख लो तो ये मेरा 1 मंथ तक चल जाएगा, 20-25 डेज। तो मैं एक बार बनाती हूँ तो मैं आधा ग्राइंड कर लेती हूँ और आधा रख लेती हूँ कि नेक्स्ट टाइम। तो मैं पिछले मंथ ही बनाई थी तो आधा ग्राइंड किया हुआ था, आधा ऐसे ही रखा हुआ था, उसको मैंने अभी ग्राइंड कर लिया। मैं 15 to 20 डेज़ के लिए फ्री हो गई। और ये है ड्राई फ्रूट्स पाउडर, सेम चीज़ होती है। ड्राई फ्रूट पाउडर को मैं आधा ग्राइंड करके रख लेती हूँ, आधा ऐसे ही रख लेती हूँ, तो फिर उसको थोड़ा सा रोस्ट करके और मैं इसका पाउडर, ये मैंने ही खुद से ही बनाया, तो इसको छन करके और ये मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। ये जो ड्राई फ्रूट्स पाउडर होता है इसको छनना पड़ता है, छन्नी की हेल्प से आप देख सकते हो यहाँ पे और भी है, इसको फिर से रीग्राइंड करना पड़ेगा। ड्राई फ्रूट्स पाउडर बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स ओके। मतलब मैं सब कुछ इसको होममेड देती हूँ तो मुझे इतना कुछ इशू नहीं है। मुझे खुद के लिए टाइम मिले ना मिले, लेकिन मैं बेबी को हर एक चीज़ चाहती हूँ कि मैं खुद से बना के दूँ।